हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आस्क एंड इट इज़ गिवन पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स पूरा एक ही सिद्धांत के ऊपर काम करता है, वो करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक, कि लाइक हमेशा लाइक ही अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें से जो एक लाइक है वो हूँ मैं, और जो दूसरा लाइक है वो है मेरी डिज़ायर। तो मैं अपनी विश के लिए जिस तरीके से इस वक्त महसूस करूँगी वही लाइक अट्रैक्ट लाइक करेगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हम इस वक्त क्या महसूस कर या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? किसी भी चीज़ के साथ हार्मनी बनाने का एक ही तरीका है, वो है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। अगर आप उसको इमेजिन कर रहे हो जो आप चाहते हो, वो ना कि वो जो आप नहीं चाहते हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, अरे ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वैसा क्या होगा, वैसा क्या, वो छोड़कर आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अगर उस चीज़ पर लेकर आते हो जो आप चाह रहे हो, ठीक है, उसको इमेजिन करते हो, उसी को कहते हो, उसी को जीते हो, तब आप बिल्कुल वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम पूरा का पूरा फोकस अपनी डिज़ायर चीज़ के ऊपर कैसे लगाएं ताकि हम अलाइंड रहें। क्योंकि यूनिवर्स के साथ जब आप अलाइनमेंट में रहते हो ना, जब उसके साथ तालमेल में रहते हो, तभी वो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है। मैंने अपनी कई बार क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया है, बहुत ज़्यादा उसी चीज़ पर ध्यान दिया है कि अगर आप कुछ भी चीज़ चाहते हो वो आपकी विश यहाँ है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक है, मैं जो चाहती हूँ उसकी क्यों हाई क्यों है फ्रिक्वेंसी? क्योंकि इसको पाने के बाद आपको खुशी मिलेगी, इसको पाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जॉय मिलेगा, सेलिब्रेशन मिलेगा। तो ये जो आपको इमोशंस मिल रहे हैं, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, हाई या लो? ये होती है हाई फ्रिक्वेंसी। तो हमेशा आपकी विश हाई फ्रिक्वेंसी में होती है। जब आप किसी दुख या तकलीफ़ में होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तब इससे इमोशंस क्या निकलता है? दुख, तकलीफ़, दर्द, है ना, गुस्सा। तो ये कैसे इमोशन हुई, कैसी फ्रिक्वेंसी हुई? ये हुई लो फ्रिक्वेंसी। आप अभी ऑलरेडी लो फ्रिक्वेंसी में हो क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस दुख को, तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हो। इनफैक्ट अगर मैं ये भी बोलूँ कि कोई बहुत पुराना कुछ ऐसा याद करो जिससे आपको अच्छा फील नहीं होता, आप अब भी याद कर लोगे और इनफैक्ट आप उस चीज़ को इतना इमोशनली फील कर दोगे कि जैसे वो चाहे हुई भी नहीं हो, वो आप उसको बहुत अच्छे से, मतलब पूरा एलैबोरेट करके बता भी दोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसा ऐसा हुआ। तो आप नेगेटिव फीलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, बट पॉजिटिव फीलिंग को हम उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड को उस पैटर्न की आदत नहीं है। यहाँ रिप्रोग्रामिंग काम करती है। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको बार बार बोलो, उसको बार बार सोचो। आपको नहीं फीलिंग आ रही फिर भी उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब हम लोग बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो बिल्कुल न्यू है ना, और उसको टूर्नामेंट खेलना है या उसको कुछ ऐसा इंडिया के लिए कुछ खेलना है, तो वो क्या करते हैं? वो पहली बार में तो अच्छे से वो नहीं करते ना, कि मतलब पहली बार में ही वो पूरा मैच जीत जाएंगे या बहुत अच्छे से बैटिंग कर लेंगे या कुछ ऐसा नहीं। वो बहुत टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। जब उस प्रैक्टिस में उन लोगों को, इनफैक्ट आप जो भी बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप उनको नॉर्मल भी उठते ही बोलोगे ना चलो एक बैटिंग करके दिखाओ, वो तब भी बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उनको पता है बैट कैसे पकड़ना है, बॉल को कैसे हिट करना है, कैसे बाउंड्री टच करानी, उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दिया प्रैक्टिस में। सेम मैं आपको ये कह रही हूँ, जब भी आपको कुछ भी, क्योंकि यहीं पर हम लैग करते हैं, क्योंकि हमने 1-2 मिनट प्रैक्टिस कर लिया, बट हम लोग पूरा दिन जो 23 घंटे हैं या 23 घंटे आधा जो भी टाइम है, हम उस टाइम क्या सोच रहे होते हैं? अरे यार ये हो गया तो, अरे यार ये भी ख़राब चल रहा है, अरे उस पर गुस्सा, इस पर चिड़चिड़। तो पूरे टाइम हम नेगेटिव इमोशन में हैं। और 10 मिनट हमने विजुलाइज कर लिया या अफर्म कर लिया, हम सोचते हैं अभी हम ये अट्रैक्ट कर लेंगे। कैन यू इमेजिन कि ये कुछ बैलेंस ही नहीं है? आप 23 घंटा पूरी नेगेटिव एनर्जी में हो और 1 घंटा या आधा घंटा आपने अपनी ड्रीम्स को दे दिया। कोई चीज़ का बैलेंस है? कुछ भी नहीं है। आप अभी भी नेगेटिव जोन में ही हो। इनफैक्ट आप वही, क्योंकि जो आपका डोमिनेंट फीलिंग होगा ना, जो आपका डोमिनेंट थॉट होगा, हमेशा वो मैनिफेस्ट होता है। और डोमिनेंट कौन सा होता है? जो कम से कम आप पूरा दिन के आधे से ज़्यादा फीलिंग या आधे से ज़्यादा टाइम अपनी उस चीज़ को दे रहे हो। अगर 24 घंटे हैं तो कम से कम 12 से ऊपर, यानी कि 14-15 घंटे आप उस फीलिंग में एटलीस्ट रहो।
ये डोमिनेंट फीलिंग होती है, तब जाकर कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब हम उसके संग कैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे पैसे पाने हैं, ठीक है ना, मुझे पैसा चाहिए और जैसे मुझे महीने का 10 लाख कमाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? अगर इमेजिन करूँ कि 10 लाख मेरे पास आ गए, तो मैं ऐसा तो नहीं है उस पैसे को रख के उस पैसे की हर रोज़ पूजा किया करूँगी, नहीं ना। उस पैसे को मैं कहीं लगाऊंगी, मैं और बिजनेस में लगाऊंगी और डिज़ाइंस फैब्रिक्स खरीदूंगी, अपना स्टाफ बढ़ाऊंगी, मैं ट्रैवल करूंगी, मैं दूसरे सिटीज़ में जाऊंगी, वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करूंगी, उस चीज़ में जो खर्चा होता है वो सब मेरा इसी पैसों से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है मैं अपना शोरूम और बड़ा करना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ों को मैं किससे करूँगी? उस पैसे से। तो जब मैं इतनी फीलिंग में सोचे जा रही हूँ, मैं इमेजिन किए जा रही हूँ कि हाँ मैं ये सब कर रही हूँ, हाँ कितना अच्छा लग रहा है यार, हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कितने प्यारे प्यारे कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कितना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे मेरे काम की कितनी तारीफ़ मिल रही है। जब मैं इन सारी चीज़ों पे अपना ध्यान ले जाऊँगी, जब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून के साथ आराम से बैठ के इतनी बहुत प्यारी एनर्जी इस चीज़ को दूंगी जैसे सच में हो चुकी है, और जब मैं विजुलाइज़ करने के बाद पूरा दिन इस खुशी वाली फीलिंग में रहूँगी कि हाँ जब 10 लाख आएंगे तो मैं ये वाला सब करूँगी, कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो हर पूरा दिन अगर आप इस मज़े वाली फीलिंग में हो ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आप उस चीज़ को अपने पास लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो। लेकिन कहीं अगर मैं ये सोच रही हूँ, अरे यार 10 लाख तो कर दिया, अरे यार स्टाफ नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा है, आप अभी की रियलिटी देख रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे, आप लैक वाली फ्रिक्वेंसी में हो। आप इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके पूरा अपना जी जान लगा के आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है, इतना टाइम आपने उस चीज़ को दिया, आप अच्छा फील भी करो, लेकिन आपका माइंड आपको बोल रहा है नहीं नहीं, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं है, सामने तो सिचुएशन कुछ और चल रही है। उस वक्त आपको क्या लगता है? यार ये काम नहीं करता। आपने अपने अंदर की जो अपने अपने अंदर देखा उसको देख के नहीं कहा, आपने जो बाहर देखा ना उसको देख के आपने जज कर लिया, ये नहीं हो रहा यार, ये कुछ नहीं हो रहा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब फिर कल दोबारा उठोगे, सेम प्रैक्टिस करोगे, सेम चीज़ सिचुएशन देखोगे, अपनी रियलिटी क्या मैनिफेस्ट करोगे? कुछ नहीं। अब फिर उठोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर चीज़ देखोगे सामने, अरे कुछ बदल नहीं रहा, क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। अब जब 4-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करो ना, 5वें दिन आप इरिटेट हो जाओगे, मुझे नहीं करनी, कुछ नहीं होता, इससे टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो सो जाऊँ, कुछ नहीं बदलने वाला। तो क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या ग्रैटिट्यूड कर रहे हो ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम उस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो दुनिया के लिए इनविजिबल है, बट कहीं ना कहीं एक रियलिटी है वो, भले ही वो इनविजिबल है, वो अभी आपको नहीं दिख रही, बट कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। आप उस सच्चाई के होने में अगर यकीन कर लेते हो ना, आपके बाहर की रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बाहर जो भी दिख रहा है ना, वो सिर्फ आपके अंदर जो चल रहा है ना उसका रिफ्लेक्शन है, और ये सच में है। इस वक्त अगर मैं जो अंदर से बोल रही हूँ मेरी वीडियो में वही निकल कर आ रहा है, मैं जो इस वक्त अंदर महसूस कर रही हूँ, जो शब्द मेरे अंदर चल रहा है वही मेरी वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वही आप तक पहुँच रहे हैं। तो जो अंदर चल रहा है ना, उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। अगर मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ कि सिचुएशन सही नहीं है, सही नहीं, अंदर चल रहा है सब कुछ मेरे, मैं किसी से बोल नहीं रही हूँ कि अरे सुनना यार मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, ये वो, मैं अभी अंदर ही अंदर बोल रही हूँ कि मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, कुछ भी बदल नहीं रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, यार क्या करूँ क्या करूँ। आप अंदर अंदर ये सारी बात कर रहे हो और आप बाहर की दुनिया में वही और बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। ना कल कस्टमर था, ना आज है, ना कल होगा, या ना कल पैसा था, ना आज है, ना कल होगा, क्योंकि आप आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप 23 घंटे आप अपनी उस रियलिटी में ही जी रहे हो जो एक्चुअली में आपकी है। आपका माइंड को नहीं आदत है इस चीज़ की, और ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है आपके माइंड के लिए, क्योंकि हमने इतने सालों से यही चीज़ सुनी है, यही चीज़ देखी है। तो अब एकदम से प्रोग्रामिंग, उसको रिप्रोग्राम करना आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक कि आप स्ट्रांगली उसको कमांड नहीं देते। आप अपने माइंड, जब भी मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट आता है या मैं कुछ विजुलाइज़ कर रही होती हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती,
तो मैं ना सीधा बोलती हूँ शट अप। अब एक भी चीज़ नहीं, जैसे मैं बोलूँगी ना शट अप, मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स। क्या हुआ, ये जो सामने सिचुएशन है मेरी तो है, तो मैं बना रही हूँ ना अपनी नई सिचुएशन, तो तू इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहा है। मैं माइंड से बोलती हूँ ये कि इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है, बदल रही है ना, अभी शांत रहे। और फिर मैं आ जाती हूँ वापस कि मुझे पता है यही सच है, जो मेरे अंदर चल रहा है ना इस वक्त, जो मेरे माइंड, जो मेरे दिमाग में जो पिक्चर चल रही है, मैं जिस टाइप की चीज़ चाहती हूँ, मैं पूरे टाइम वो सोचते रहती हूँ और बस खुश होती रहती हूँ, मुझे पता है हो रहा है, थैंक यू। और मुझे उसकी साइंस मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ कुछ साइन तो ऐसे मिलते हैं, यार ये कैसे ये हो सकता है। और ये आपके साथ भी होगा। आपका दिल, अगर आप, और दिल और दिमाग अगर किसी एक चीज़ पर है ना, जो आप सोच रहे हो उसी को आप महसूस कर रहे हो, आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग भी मेरी क्लास ली हुई है, मैं सबको पता है, मैं उनको बोलती हूँ बहरा मेढक बन जाओ। बहरा मेढक क्या होता है जिसको ना दुनिया का सुनाई देता है, ना दुनिया का दिखाई देता है, ना दुनिया का दुनिया में क्या चल रहा है उसको परवाह होती है। उसकी दुनिया ये है, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या महसूस हो रहा है, इधर मैं क्या देख रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ सच में पाना चाहते हो और उसके साथ अलाइंड रहना चाहते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच रहना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप मैच्ड रहोगे ना, वो चीज़ आपके पास आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। लेकिन अगर कहीं आपने सामने की रियलिटी देख ली, आप नीचे जाते रहोगे, तो ये मैच्ड फ्रिक्वेंसी नहीं हुई। वो तो आना चाह रही है बट आप ही अलाइंड नहीं हो, आप ही उसकी मैचिंग में नहीं हो। आपको बहुत सारा काम खुद पर करना है, आपको बहुत सारा फोकस, मतलब जानबूझ के। उसमें तो कई बुक्स में तो कहा है डेलिबरेटली करो। ऐसा नहीं है कि डेलिबरेट करना गलत है, नहीं, क्योंकि अभी आपके माइंड को उस चीज़ की आदत ही नहीं है, उस चीज़ की है ही नहीं आदत। वो अभी भी लेज़ी में पड़ा हुआ, उसको नेगेटिव इमोशन बड़े अच्छे लगते हैं, उसको सिंपैथी लेना, उसको लोगों से अपने दुख शेयर करना, उसको बड़ी शांति मिलती है उस चीज़ में। बट वो आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ आप, जिस चीज़ से आपको शांति इस वक्त मिल रही है, वो आपकी और दुनिया ख़राब कर रहा है। आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको सोचना होगा मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसके संग कैसे मैचिंग में रहूं, कैसे मैं इस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। क्योंकि चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे आप कोई भी क्लासेस ले लो, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको पहले चेंज होना पड़ेगा। आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बाहर की कोई चीज़ चेंज हो तब मैं जाके चेंज हो या मेरे को खुशी मिले, नहीं। आप पहले अपने अंदर से खुशी ढूंढो, अपने अंदर वो चीज़ लेकर आओ, फिर सामने वो देखना वो आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लॉ क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसी मैं होंगी मैं वैसी ही चीज़ को अट्रैक्ट करूँगी। मेरी विश यहाँ है, मेरी विश यहाँ है, तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मेरी विश मैं यहाँ हूँ, मेरी विश यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी है ही हाई। अगर मेरी विश होती कि यार मेरे को बड़ी तकलीफ़ में रहना है, मुझे 24 घंटे गुस्से में रहना है, मुझे लोगों को बुरा भला कहना है, मुझे गंदा सोचना है, मुझे ख़राब फ्रिक्वेंसी में रहना है, तो आपकी विश यहाँ है, आप ऑलरेडी यहाँ हो और बड़े आराम से आप उतना ही सोचते रहो, आप अलाइंड। लेकिन जो आप चाह रहे हो वो ऑलरेडी हैप्पीनेस है, उसकी फ्रिक्वेंसी खुशी है। क्योंकि जब आप अपनी विश पालोगे आपको खुशी मिलेगा, प्यार मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो ऑलरेडी हाई फ्रिक्वेंसी में, आप लो पे हो, तो कैसे आप आओगे, वो नीचे नहीं आएगी, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और कैसे जाओगे, खुश रहकर, थोड़ा अपने आप पे काम करके, आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश रहूँगी, आज मैं थोड़ा ज़्यादा डांस करूँगी, आज मैं थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट करूँगी, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पी रहूँगी, आज एक्साइटेड रहूँगी, होपफुल रहूँगी, पीसफुल रहूँगी। आप आ जाओगे मैचिंग में, और जैसे ही वो मैच्ड फ्रिक्वेंसी हुई, आप वो चीज़ पालोगे और वो आपकी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आज के दिन का। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको उसकी मैचिंग फ्रिक्वेंसी में रहना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक सिर्फ यही है, तभी आप चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, या जब हम अफर्मेशन करते हैं, तो हमेशा उस चीज़ के मैचिंग में फ्रिक्वेंसी हमारी की जाती है। तभी जब जैसे मैं विजुलाइज़ कर रही हूँ कभी नोटिस नहीं कि हमने विजुलाइजेशन अफर्मेशन किए जा रहे हैं, बट साइंस ही नहीं समझी, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। क्योंकि जब हम विजुलाइज़ करते हैं हमको कैसा महसूस होता है, उस चीज़ के ऑलरेडी होने का हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें लगता है यार ये कितना आसान है, ये तो हो गया, ये तो मुझे मिल गया, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ।
तो आपने नोटिस किया आपके इमोशंस, आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, हाई, इसीलिए आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन कभी कभी वो चीज़ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान बाकी 23 घंटा सामने वाली सिचुएशन पे है। जब हम अफर्मेशन करते हैं उस टाइम बड़े एक्साइटमेंट में, थैंक यू यूनिवर्स, डांस करने के बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड मुझे देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जब आप ऐसे कहते हो बहुत खुश हूँ, तो आप ऑलरेडी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हो, तो आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन कुछ लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सामने वाली चीज़ें देख रहे हैं और वो क्या अफर्म कर रहे हैं फिर, अरे यार कुछ नहीं बदल रहा है, यार कुछ नहीं हो रहा। आप अपने शब्द देख रहे हो, 1 घंटा पॉजिटिव बोल रहे हो, लेकिन बाकी 23 घंटा आप क्या कर रहे हो, सामने देख के, सामने मत देखो, यहाँ देखो। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन सब कुछ आपकी फ्रिक्वेंसी को उसके साथ अलाइंड करने की एक टेक्निक है, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, अपने वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेते हो, आप खुद अलाइनमेंट में 24/7 रहोगे और आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे। ये था हमारा आज का पूरा क्लास, डे 3। डे 4 हम लोग कल या तो वीडियो अपलोड हो जाएगा या परसों अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी सीरीज़ चलते रहेगी। प्लीज़ जो लोग अभी की सीरीज़ देख रहे हैं वो डे 1 से सीरीज़ देखें। मैं इसकी प्लेलिस्ट रेडी कर दूँगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आस्क एंड इट इज़ गिवन का देख सकते हो। 1, 2 ये 3rd सीरीज़ रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो सुन रहा है, कोई तो, किसी को तो समझ आया। अगर आपको सच में इस चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, और हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस में रहिए, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहिए, हमेशा ट्रस्ट वाले वाइब्रेशन में रहिए कि मैं जो कर रही हूँ मुझे भरोसा है उस चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ मेरे लिए हमेशा काम करेगी इस तरीके से। अच्छा, मुझे एक अनाउंसमेंट और करना है। हमारा एक न्यू बैच फिर से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस का, जिसमें हम होपोनोपोनो, चक्रा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन पार्ट करते हैं। अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और उसका जो न्यू बैच है वो 17 मार्च से शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में या ऊपर की तरफ मेरा नंबर होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जहाँ पर उसका लिंक मिलता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दी जाती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।